सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 10वें स्कंद 47वां अध्याय। श्री उद्धव और गोपियों की वार्ता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है। श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए। जिस प्रकार हम अपने प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मत्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं? तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती है। फिर वाला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगे, तब वे उन पर क्यों न रिझेंगे? दूसरी गोपियां बोली, साधु, आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नागरी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसन्नवश हम गंवार ग्वालुनों को भी याद करते हैं? कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का भी स्मरण करते हैं जब कुमुदनी तथा कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था? उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रास लीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नुपुर रुंझुन रुंझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोली, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रहे हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी पर क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आएंगे? तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज पा लिया। जिसे देखो वह उनकी सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम ग्वारिनों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति है। उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं। वे कृत्य हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनों तथा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं। हम लोगों के बिना उनका कौन सा कार्य अटक रहा है? देखो, वेश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ही ठीक कहा था, संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ है। उनके शुभ गमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जिनकी कृति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की है, उन्हें छोड़ने का भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती है? देखो तो, उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती है। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर कहीं नहीं जाती। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे। यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे। ये वे ही वन है जिनमें वे रात्रि के समय रास लीला करते थे। और ये वे ही गौवे हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते देखते हुए जाते थे। और यह ठीक वैसे ही बंसी के तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसे वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने
इन सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूल कण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। उन्हें जब हम देखती हैं, सुनती हैं और दिन भर यही तो करती रहती हैं, तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वह हंसी, हंस सी मधुर चाल, उन्मत्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी, आहा, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब हम उन्हें भूले तो भूले कैसे। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे, तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौवों से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौवे नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल, जिसमें ग्वाल बाल, माता पिता, गौवे और हम गोपियाँ सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परिचित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत तो हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों के विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी के तट पर जाते, कभी वनों में विहार करते, कभी गिरिराज के घाटियों में विराजते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कौन सी लीला की है, यह पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों को इस प्रकार प्रेम विकलता तथा बहुत सी प्रेम की चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इसने कहा, इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का एक शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई है। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्ष जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभी वांछनीय ही है। इसमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ। कहाँ ये वनचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव के ग्वार ग्वालिने, और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में ये अनन्य परम प्रेम। अहो धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने रासो उत्सव के समय उन ब्रजंगनाओं के गले में बाँह डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगनी वक्षस्थल पर विराजमान श्री लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त
देवांगनाओं के लिए भी नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या है। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। यदि मैं ऐसा बन हो जाऊंगा तो मुझे इन ब्रज गानों की, इन गोपियों की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। धन है ये गोपियाँ, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन सौजन संबंधी तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या है। भगवत वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियाँ उपनिषदों भी अब तक भगवान के परम प्रेम स्वरूप को ढूंढती ही रहती है, प्राप्त नहीं कर पाती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनकी पूजा करती रहती है, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर उनके अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणार बिंदों का रस लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालकों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं का आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म ले, वहाँ शुभ आचरण करे, दान करे और उसका फल यही पावे कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों को प्रेममय भक्ति का उद्देश्य जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी वह सब उनको वासुदेव, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। शेष अगले